कल्पना कीजिए आप जमीन से कूदते हैं लेकिन वापस नीचे आने के बजाय आप ऊपर ही उड़ते चले जाते हैं सीधे अंतरिक्ष में। आपके आसपास की गाड़ियां, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी हवा में तैरने लगता है। यह कोई जादुई दुनिया नहीं बल्कि वो दुनिया है जहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी मौजूद नहीं होती है। ग्रेविटी वो आदर्श धागा है जिसने आपको आपकी कुर्सी से और चांद को हमारी धरती से बांध रखा है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड के इस रहस्यमय सफर में आप सभी का स्वागत है और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे। तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ऊपर फेंकी गई चीज नीचे आती है, लेकिन वो नीचे आती है क्यों? क्या धरती के अंदर कोई चुंबक है या फिर अंतरिक्ष में कोई ऐसी चादर बिछी है जो हमें दिखाई नहीं देती है? आज हम न्यूटन के सेब से लेकर आइंस्टीन के दिमाग तक का सफर तय करेंगे और जानेंगे ग्रेविटी का असली सच क्या है। कहानी शुरू होती है साल 1665 में। प्लेग की बीमारी फैली थी और 23 साल का एक लड़का एक ऐसे सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक एक सेब टूटकर उसके सिर पर नहीं बल्कि उसके पास जमीन पर गिरा और यहीं से एक सवाल पैदा हुआ। न्यूटन ने सोचा, यह सेब सीधे नीचे ही क्यों आया? यह दाएं या बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया? उसने महसूस किया कि धरती के पास कोई ऐसी ताकत है जो हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। न्यूटन की महानता यह नहीं थी कि उन्होंने गिरते हुए सेब को देखा, बल्कि यह थी कि उन्होंने उस सेब को चांद से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जो ताकत सेब को नीचे गिराती है वही ताकत चांद को धरती के चारों तरफ नचाती है। इसे उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। न्यूटन ने यह तो बता दिया कि ग्रेविटी क्या करती है, लेकिन वो यह नहीं बता पाए कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। फिर एंट्री हुई अल्बर्ट आइंस्टीन की। उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई खिंचाव या फोर्स नहीं है। आइंस्टीन ने हमें कई नई नजर दी। उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक चादर पर टिका है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। कल्पना कीजिए कि तनी हुई चादर की, जिस पर अगर आप एक भारी गेंद रखेंगे तो वो नीचे झुक जाएगी। अब अगर आप एक छोटी कंचे को उस चादर पर फेंकेंगे तो वो भी भारी गेंद की तरह लुढ़क जाएगी। हमें लगता है कि भारी गेंद छोटी गेंद को खींच रही है, लेकिन असल में वो उस झुकाव के कारण गिर रही है। यही है ग्रेविटी। हमारी पृथ्वी भारी है, इसलिए उसने स्पेस में गड्ढा बना रखा है और उस गड्ढे में चिपकी हुई है। ग्रेविटी सिर्फ ग्रहों के पास नहीं है, आपके, मेरे और आपके फोन के बीच भी ग्रेविटी काम कर रही है। लेकिन हमारा वजन इतना कम है कि हम इस खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। सोचिए, अगर ग्रेविटी ना होती तो सूरज के अंदर की आग बुझ जाती और तारे बिखर जाते। ग्रेविटी ही वो रसोईया है जिसने गैस और धूल को इकट्ठा करके तारों और ग्रहों को पकाया है। और समुद्र में आने वाली ऊंची लहरें हों तो भी चांद की ग्रेविटी की ही कमाल होती है। तो चांद समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे धरती पर ज्वार भाटा आ जाता है। ग्रेविटी कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इसका जवाब मिलता है ब्रह्मांड के राक्षसों के पास, ब्लैक होल से। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी भी बचकर नहीं भाग सकती है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं तो ग्रेविटी आपके पैरों को सिर के मुकाबले ज्यादा जोर से खींचेगी। लेकिन शुक्र मनाइए कि हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी परफेक्ट है, ना ज्यादा है और ना ही कम है। अगर यह थोड़ी भी कम होती तो हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में उड़ जाता, जैसे मंगल ग्रह के साथ हुआ है। और अगर यह बहुत ज्यादा होती तो हम अपने ही वजन से कुचल जाते और रेंगने वाली चीज बन जाते। तो दोस्तों, ग्रेविटी सिर्फ एक बल नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है। यह वो आदर्श शक्ति है जिसने अराजकता को व्यवस्था में बदल दिया है।
अब आपके लिए एक सवाल है, आप हमारा अगला वीडियो किस स्पेस मिस्ट्री पर देखना चाहते हैं? विकल्प है कि वार्म होल अर्थात समय यात्रा पर देखना चाहते हैं, या ऑप्शन बी है डार्क मैटर अर्थात ब्रह्मांड के भूत पर देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको नीचे कमेंट में लिखना है टाइम ट्रेवल या डार्क मैटर, लिखकर आपको अपनी वोट देना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और स्मार्ट ज्ञान को 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। मैं नरेश कुमार मौर्य मिलता हूं आपके चुने हुए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।